बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। आज है जी इतवार, तो फ्राइडे को मैं ग्रॉसरी के लिए गई तो मुझे नज़र आ गई जी मूलियाँ। तो हमने सोचा कि पराठा खाया जाए, लेकिन सैटरडे को किसी के घर हम इनवाइटेड थे दावत पर, तो सैटरडे को तो पॉसिबल नहीं था। संडे को बहुत कुछ और करने को भी था, लेकिन सोचा कि अब मूलियाँ तो बनानी ही पड़ेंगी। तो हमने जी जल्दी जल्दी से आटा को थोड़ा सा गीला किया, उसको साइड पे रखा, क्योंकि मैं टिपिकल जो देसी हमारा स्टाइल है कि जी आटे को खड़े होके तो 15 मिनट गूंदते रहें। मैं नॉर्मली उस तरह नहीं गूंदती, मैं उसको बस पानी से गीला कर देती हूँ, फिर उसको रख देती हूँ 10-15 मिनट, और फिर वो ऑलरेडी जो होता है गूंदा हुआ ही होता है, उसमें थोड़ा बहुत उसको ठीक करके तो मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ। चलें जी, हमने आटे को गीला करके आप देख रहे होंगे राइट साइड पे रख दिया है, और अभी हम 10-15 मिनट वेट करेंगे। साथ ही साथ जी मैंने मूलियों को किया कद्दूकश। तो आप इसको इलेक्ट्रिक उससे भी, मशीन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि एक आधी मूली ही करनी है तो मैं इसको हाथ से कर लेती हूँ। तो लेकिन एनीवे बाद में सोचा जी कि फ़ैसला गलत ही था, इलेक्ट्रिक से ही कर लेती। लेकिन एनीवे तो मूलियों का ये है जी कि बहुत अरसे बाद हम पराठा बना रहे थे, क्योंकि नॉर्मली कभी कभी आलू का तो बन जाता है या सादे बन जाते हैं, लेकिन मूलियों का काफ़ी अरसे के बाद जहन में आया था, क्योंकि मेरी भांजी आई भी है, तो वैसे भी ज़रा ज़ाहिर दिल कर रहा है कि कुछ डिफरेंट चीज़ें बनाई जाएं, उसको भी खिलाएं, खुद भी खाएं। तो बस जी सबसे पहले जी आप मूलियों को कद्दूकश कर लें। तो मैं जो पैकेट लाई थी उसके अंदर 3 मूलियाँ थी, तो मैंने सोचा था कि आज एक मूली काफ़ी बड़ी थी, तो जब इसको मैंने किया तो मेरा ख्याल था कि काफ़ी होगी, क्योंकि हम बस 4-5 लोग ही थे, बच्चों का शोर नहीं था कि वो खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो एक मूली का काफ़ी ज़्यादा मिक्सर बन गया था, तो पहले मैंने सोचा कि बस एक ही काफ़ी है, लेकिन बाद में जी अदर हाफ ने कहा कि नहीं जी और भी कर लेते हैं, वरना ख़राब ही होनी है और पड़ी रहेंगी। देखें जी मूलियों का साइज़ देखें काफ़ी बड़ा है। तो ये जो मेरा कद्दूकश है उसके नीचे बॉक्स अटैच होता है, उसके अंदर वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो बस जी ये इस हिसाब से कन्वीनियंट है। पराठों का जी अपना ही मज़ा होता है, लेकिन परदेश में क्योंकि नॉर्मली हम सब जॉब करते हैं, तो उस हिसाब से फिर पराठे को बहुत ज़्यादा कॉमनली खाए नहीं जाते। आज पता नहीं हमारे घर में कितने अरसे के बाद पराठे बन रहे हैं। एक दिन एक फ्रेंड की तरफ गए थे, तो उन्होंने पराठे खाए थे, खिलाए थे, तो काफ़ी अरसे बाद खाए और बहुत ही मज़ा आया। मेरा ख्याल है उसी वजह से फिर मुझे मूलियाँ नज़र आईं, तो मेरा दिल भी किया कि मैं ले लूँ और हम वीकेंड पर पराठे खाएँ। तो बस जी जब मैं पाकिस्तान वापस जाती हूँ तो वहाँ जी हमारे एक घर में भाई हैं जिनको कि हम नूर भाई कहते हैं। तो जब मैं जाती हूँ तो उनसे अक्सर कहती हूँ कि नूर भाई पराठे और ऑमलेट बना दें। तो वो कहते हैं बाजी तुसी जदों से आए हो पराठे तो ऑमलेट ही खाई जा रहे हो, कुछ और भी दसो मैं और बना के दें। उनको क्या पता जी कि परदेस वाले जड़े बंदे ने वो बेचारे सीरीयल ते ब्रेड खा खा के बाजार आए होंगे ने, और स्पैशली जो तुसी वापस जाओ तो कोई थानू आप ऑमलेट ते पराठा बना दे तो वो क्या ही बात है। आप भी नहीं बनाना तो सामने भी आ जाता है, तुसी इंजॉय करो तो खाओ। लो जी इन्नी देर आ गई जी अमरीकी मदद तो अदर हाफ ने कहा जी कि मैं बाकी मूलियाँ कर देना। मैं क्या जी वाई नॉट, बहुत शुक्रिया। तो मैं जी जड़ियाँ दूजियाँ मूलियाँ पहले कद्दूकश की सी, वो मसाला मसूला रलान लग पई, तो बाकी किचन का काम किया। अदर हाफ ने बाकी 2 मूलियाँ कर दित्तियां कद्दूकश। तो यह जी साढ़े वीकेंड का नॉर्मली मिड पहुँच गया, क्योंकि जी संडे दे इस वेले कोई 10 बजे हुए सी सुबह दे। सैटरडे साड़ा काफ़ी बिजी गुजरिया सी, तो वीकेंड नॉर्मली जो होंगे जी वीकडे तो भी बहुता ही बिजी हो जाता है। यह पिया जी आटा गिला होया, इनू बस होर थोड़ी देर में असी 2-3 मुक्कियां मारांगे तो यार रेडी होएगा। ए लो जी हरिया मिर्चां, तो इनू तुसी बारीक बारीक कट भी सकते हो, लेकिन मेरे को हैंड चॉपर जो है ये पा के तो मैं उन्होंने किया जी गणी, तो मिर्चां सी रेडी। तो उस तो बाद जी हुण असी इहदा मिक्सर तैयार करांगे। लें जी सबसे पहले जी आप डालें हरी मिर्चें, ऑयल लें थोड़ा सा, जैसे कि तकरीबन 4-5 टेबल स्पून, और उसके बाद जी उसमें आप डाल दें ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिली से ना ज़रा वो थोड़ा सा स्पाइसी और मज़ेदार सा चिली हो जाता है, और पराठों का अपना ही टेस्ट होता है। इसको जी थोड़ी देर तड़फा लें, और उसके बाद इसमें डाल दें जी मूलियाँ। मूलियों का वैसे तो कुछ लोग मैंने सुना है कि डायरेक्ट भी पराठे बना लेते हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है कि इसमें से पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाता है,
और मूलियाँ ज़्यादा मज़े की बनती हैं और इस तरह मसाले भी थोड़े से कुक हो जाते हैं जो हम नमक मिर्च वगैरह लगाएंगे। लें जी, हरी मिर्चें डाली हमने, उसके बाद उसमें थोड़ा सा हमने मूलियाँ डाली। मैंने सारी मूलियों का मिक्सचर नहीं बनाया था क्योंकि अभी टाइम काफ़ी लेट हो चुका था ऑलरेडी, तो मैंने बस जितनी चाहिए थी जैसे 1-1.5 मूली का बस ये मिक्सचर जो है बना लिया था, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि फिर इसको ठंडा भी करना है, फिर पराठे बनने हैं, तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं किया जा सकता था। जब हम छोटे होते थे जी तो मूलियों के पराठे हमें तो खास पसंद नहीं होते थे। ज़्यादातर नॉर्मल प्लेन जो पराठा होता है, बल वाला पराठा, या उसके अलावा जो होता है दूसरा आलू वाला पराठा, वो ज़्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन एनीवे जी, अब तो हर चीज़ ही जो सामने आती है बस जी बंद कर दें, हट जाओ पीछे। नहीं जी, इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, रेड चिलीज़, और ये है जी क्या कहते हैं इसको, कोरिएंडर पाउडर, ड्राई जो होता है कोरिएंडर पाउडर। इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें गरम मसाला डालेंगे लेकिन वो तकरीबन जब ये रेडी हो गई होंगी तो उस वक्त एंड की तरफ इसमें डालेंगे। उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अजवाइन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मूली वाले पराठों के लिए, और इस सारों से जो इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा बनेगा। तो लें जी, इसको हम थोड़ी देर हल्की आग पर भून लेंगे। उससे ये होगा कि जो मूलियों का पानी है वो निकलेगा और फिर वो ड्राई हो जाएगा, तो जो पराठे हैं वो हमारे बहुत बेस्ट बनेंगे। कुछ लोग जो है जी वो मूली का सालन भी बनाते हैं, जैसे कि करीज वगैरह बनाई जाती है नॉर्मल वेजिटेबल्स, लेकिन मैंने कभी नहीं बनाया। लेकिन आज मैं सोच रही थी कि इंशाल्लाह किसी दिन ट्राई करेंगे। और हम डिस्कस कर रहे थे कि वो शायद शलजम की तरह का जैसे टेस्ट होता है, तो थोड़ा उस स्टाइल की चीज़ बनेगी। लेकिन इंशाल्लाह किसी दिन मिलकर बनाएंगे, तो आप भी ट्राई करिएगा और हम भी ट्राई करेंगे। ये नहीं, मुझे लग रहा था मूलियाँ थोड़ी सी कम हैं, तो मैंने ये थोड़ा सा हैंडफुल ऑफ मूलियाँ थोड़ी सी और डाल दी ताकि शॉर्टेज ना हो जाए। और तकरीबन अब थोड़े अरसे में हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आज हम बनाएंगे जी मूलियों और आलू वाले पराठे, और साथ हम लेंगे मक्खन और अचार। बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन है जी। वैसे तो जो मूलियों वाला पराठा अगर स्पाइसी हो तो अचार की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऑफ कोर्स अगर स्पाइस थोड़ा कम हो या किसी को स्पाइसी ज़्यादा चाहिए हो तो अचार बहुत बेस्ट कम्बिनेशन है पराठे के लिए। छोटे होते तो जी हम प्लेन पराठे पर भी अचार लगाकर खा लेते थे। बचपन की यादों की क्या ही बातें हैं। स्पेशली जब हम गांव जाते थे जी, तो मेरी जो सबसे बड़ी मामी है वो बहुत ही मज़ेदार पराठे बनाते थी, और उनसे हम फरमाइश कर कर जी उन्हें कहते थे कि पराठे बनाया करें, और वो हमारे जाने पर स्पेशल वो फिर हमारे लिए पराठे बनाती थी और बहुत ही मज़ा आता था। वो बनाती थी जी बल वाला पराठा, और ऊपर देसी घी और वाइट वाला मक्खन साथ, तो बहुत ही मज़ा और यम होता था। नहीं जी, हमने डाल दिया है गरम मसाला। इसका मतलब है कि नियरली पानी ड्राई हो गया है और हम इसको रेडी हैं कि अब हम इसको ट्रे में डालकर तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ताकि हम उसको पराठों के लिए जल्दी से रेडी कर सकें। आखिरी चीज़ हम इसमें डालेंगे धनिया क्योंकि घर से लिया था, थोड़ा कम था पीछे, तो बस जितना भी था खैर हमने डाल दिया। हरी मिर्चें भी थी तो इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन अगर धनिया आपके पास थोड़ा ज़्यादा हो तो वो और भी अच्छा लगता है। साथ ही हमने किए जी आलू बॉयल, उनको भी मैश किया। उसमें भी ऐसे ही नमक, मिर्च, हल्दी, धनिए का पाउडर वगैरह डाल दिया, और आलू को भी कर लिया जी हमने मैश। तो बस जी सब रेडी था पराठे बनाने के लिए। और आटा हमने थोड़ा पहले गीला करके रख दिया था, और हमने उसमें चेक किया उसको, तो परफेक्टली रेडी था। ये देखिए, जब आप उसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करते हैं तो नीचे से बहुत वो क्लीन सरफेस होती है। इट मीन्स के हमारा तकरीबन जो आटा है वो बनाने के लिए रेडी है। तो हमने उसको जी 1 आध मिनट बस उसको मज़ीद प्रिपेयर किया, और इसको हम डाल लेंगे अब किसी कंटेनर में ताकि हम पराठे बनाना शुरू करें। इस तरह से जब आप आटे को पहले गीला कर लेते हैं, तो मुझे तो जी सबसे इजी लगता है कि जब भी मैंने कुछ ऐसा करना हो तो मैं उसको गीला करके 10-15 मिनट रख देती हूँ और वो खुद ही से रेडी हो जाता है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो लें जी, उसके बाद हमने बनाए जी पेड़े। तो इसके क्योंकि हमने 2 रोटियाँ बेलनी होती हैं, उससे पराठा बनना होता है, जैसे कि बल वाला पराठा बाज़ एक पेड़े से ही बनता है।
तो उसके लिए आपको बड़ा चाहिए होता है, लेकिन ये हमने थोड़े छोटे साइज़ के पेड़े बनाए थे क्योंकि 2 पेड़ों ने मिलकर एक पराठा बनाना है। तो खैर मेरे पराठे वैसे भी थोड़ा साइज़ में बड़े होते हैं, लेकिन बस जिस तरह से आपको मुनासिब लगे या जैसा साइज़ आप बनाना चाहें। वैसे इंडियन फ्रेंड्स हैं वो बहुत छोटे पराठे बनाते हैं, तो वो शायद इससे आधा लें तो जिस तरह से आपका दिल चाहे उस तरह से आप डिफरेंट तरह के साइज़ इसमें कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पेड़े सबके बना लेंगे और फिर उसके बाद हम बेलना शुरू करेंगे और साथ ही हम ऊपर तवा भी रख लेंगे। तो मूलियाँ हमने फैला दी हैं जी ताकि वो ठंडी हो जाएं, और उस जब तक हम पेड़े बना रहे हैं। और देखें जी मूली में ग्रीन हरी मिर्चें और धनिया नज़र आ रहा है, और आई होप कि इट विल बी स्पाइसी, क्योंकि पराठा थोड़ा सा स्पाइसी साइड पे हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लें जी, ऑल रेडी टू गो। तो मूलियाँ भी रेडी हैं, आलू के मिक्सचर भी रेडी हो गया है, और हमारे पेड़े भी रेडी हैं। तो अब हम जी रेडी करते हैं सब कुछ। देख देख कर सबके मुंह में पानी तो आ रहा होगा पराठे तो जी बस खाने का अपना ही मज़ा होता है, नाश्ता। हम तो वैसे ही काफ़ी अरसे बाद कर रहे हैं, तो हमारा तो दिल वैसे ही ललचा रहा है कि जी जल्दी से बने और हम इनको मक्खन के साथ खाएं। छोटे होते ही जब हम गांव में, हमारी मानी मैं आपको बता रही थी कि पराठे बनाते थे, तो उसमें बहुत ही मज़ा आता था, क्योंकि जी वो होते थे लकड़ी से चलने वाले चूल्हे उस ज़माने में। तो साथ साथ पराठे बनते थे, और साथ साथ ही उन्होंने बाज़-औक़ात आलू जो थे वो नीचे कोयलों में दबा देते थे, और कभी कभी वो जो होती है कॉर्न, उसको भी हम दबा देते थे। तो ये है कि वो भी कुक हो जाते थे और उनको भी हम साथ इंजॉय करते थे। और सुबह सुबह उबले हुए अंडे, आपको पता है गांव में बहुत कंपलसरी होते हैं कि जी हर घर में सुबह बनते हैं, क्योंकि घर की मुर्गियां होती हैं, तो अंडे वाफर मकदार में मौजूद होते हैं। गांव की जी यादें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी, क्योंकि गांव जब भी जाते थे तो वहाँ मेरे बहुत सारे कज़न्स थे, 2-3 बॉयज़ और 2-3 गर्ल्स जो कि मेरे एज फेलो थे, और हम बहुत ही इंजॉय करते थे। बचपन की यादें और दोस्त और रिश्तेदार जो वहाँ के, उनके साथ अपना ही मज़ा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुज़रा गांव में, क्योंकि एक ग्रुप था, हमारी एज फेलोज़ थे, और हम जो थे बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते थे। और पूरे गांव को पता होता था जी कि शहर से रिश्तेदार आए हैं लंबड़ों के, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर कुछ थोड़ा बहुत, जैसे हम किसी का कोई आम उतार लिया या किसी के जामुन खा लिए, तो हमें सिखाया गया था कि जी अगर कोई पकड़ ले तो आपने कहना है जी लंबड़ा दे परौने हैं, तो वो आपको नहीं पकड़ेंगे। तो ऐसा होता भी था। एक दफ़ा हम जामुन खा रहे थे किसी के बाग से, तो उन्होंने हमारे पीछे दौड़ लगा दी। तो मामू ने सिखाया हुआ था कि दौड़ना नहीं है, रुक के उन्हें बताना है कि आप किनके गेस्ट हैं, तो आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो हमने रुक के उन्हें बताया जी, और उन्होंने वाकई हमें कुछ नहीं कहा, और कहा जी कि जाओ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी यदि शक्ल से अपने मामू ना भी मिल दिए तो शक्ल से भी उन्होंने पहचान लिया कि झूठ नहीं बोल रहे, उन्हीं के बच्चे हैं। तो गांव का बहुत अच्छा माहौल होता था जी, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफ कोर्स अच्छा तो अभी भी है, लेकिन जब हम छोटे थे तो वो तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही लोग मेहमान नवाज थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त देखा है, और लोग जो थे आपकी कदर करते हैं, मेहमानों की अपनी ही इज़्ज़त और एहतराम करते थे। लें जी, पराठा हमने बना लिया है। रोटियां हमने छोटी छोटी 2 बेली थी, एक के ऊपर हमने रखी मूलियों का मिक्सचर, और अब हम उसको दोबारा से बना रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो जी पराठा सारा हाथ से ही उसको बना लेते हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ बेलने से ही बनाना आता है। लेकिन चलें जी, पराठा बन जाना चाहिए जैसे भी बने। लें जी, इस दौरान में आप तवा हो या आपका फ्राइंग पैन हो, मैं नॉर्मली फ्राइंग पैन यूज़ करती हूँ। तो फ्राइंग पैन को आप बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म कर लें, और उसके बाद आप उसमें पराठा डाल दें। तो मैं पराठा ज़रा डिफरेंट तरीके से डालती हूँ कि आहिस्ता से, कुछ लोग जो है हाथ पर जब उसको डाला हुआ होता है तो उससे स्ट्रेट पलट देते हैं तवे या फ्राइंग पैन के ऊपर, लेकिन मैं उसको फोल्ड करके तो फिर हाफ उस पर लिटा कर तो उसको सीधा खोल देती हूँ। तो हर बंदे का अपना तरीका है जी, जिस तरह आप कंफर्टेबल हो। वैसे भी मेरे फ्राइंग पैन में ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयल डला हुआ था, तो इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि उसको आराम से डाल के रख दूँ, ताकि जो छींटे हैं ऑयल के इधर उधर ना पड़ें। तो बस जी, हमने एक पराठा ऊपर डाला। इसकी टेक्निक ये है कि जब वो पक रहा हो तो आप दूसरा बनाना शुरू कर दें।
ताकि जब तक वो पक जाए तो आपका दूसरा रेडी हो। तो बस मैंने दोनों तरह के पराठे बनाए थे जी, आलू वाले भी और मूली वाले भी, और सब कर रहे थे वेट क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया था, क्योंकि मूलियों वाला मिक्सचर भी सुबह उठ के ही बनाया था। लेकिन एनीवे अल्हम्दुलिल्लाह मूली और आलू का दोनों मिक्सचर रेडी थे और पराठे हम बना कर अब सर्व करेंगे। पराठों का ये है जी कि आप जब डालते हैं तवे के ऊपर तो उसको एक तरह से अच्छी तरह कुक कर लें, फिर उसको पलट लें और फिर उसके ऊपर आप देसी घी भी लगा सकते हैं। और अगर किसी को देसी घी की बात कर, कुछ लोगों को खुशबू अच्छी नहीं लगती, तो आप सादा जो ऑयल होता है वो भी लगा सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड जो है बेस्ट वो देसी घी है या बटर है। तो मैं नॉर्मली पराठा जो हैं वो देसी घी के साथ बनाती हूँ और फिर बटर साथ सर्व कर देती हूँ कि जिसने ऊपर डालना हो वो एक्स्ट्रा डाल ले। लें जी, पराठे रेडी होना शुरू हो गए हैं और आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ऑयल के बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब है कि फ्राइंग पैन बिल्कुल गर्म है। और ये जो मूली के पराठे या आलू के पराठे होते हैं, ये नॉर्मली थोड़े जैसे कुरकुरे से अच्छे लगते, कुरकुरे नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए उसको, क्रिस्पी, हाँ क्रिस्पी से अच्छे लगते हैं। तो जैसे कि आपको देख रहे होंगे थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा है और ये थोड़ा सा क्रंची पार्ट होगा, तो मुझे ये बहुत मज़े के लगते हैं। और स्पेशली अगर पराठा थोड़ा बहुत बीच में से कहीं से, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि सालन नज़र आ रहा है, तो ये जगह जो है ये ऑयल से और ज़्यादा क्रंची हो जाती हैं और इससे टेस्ट में भी इजाफा हो जाता है। तो इसे फिक्र नहीं करनी चाहिए कि अगर बीच में कोई छोटा मोटा सुराख हो जाए और आलू बाहर आ जाए या मूली का पीसीस तो बाहर आ जाए, बल्कि उससे उसकी जो क्रिस्पीनेस है वो ज़्यादा हो जाती है और जिससे पराठा ज़्यादा मज़े का लगता है। मैं सोच रही थी जी कि कभी पराठों की सिर्फ दावत भी हो सकती है कि आलू और मूली के पराठे बनाएं और सब मिलकर खाएं। तो इंशाल्लाह जी जल्द ही करेंगे हम पराठों की दावत और सबको खिलाएंगे पराठे। साथ हो जी मीठी लस्सी और आलू और मूली के पराठे, तो क्या ही बात है। बस ये है जी कि शायद सोए हुए ना उठिए फिर रात तक, लेकिन चलो जो भी है। अब नहीं जी, हमने एक तरफ से पराठे को कुक किया, फिर उसको पलटा और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी। देसी घी आप इस तरह स्प्रेड भी कर सकते हैं, या जब आप अगर पराठे को पलटेंगे तो क्योंकि तवा या फ्राइंग पैन ऑलरेडी गर्म है तो उससे भी मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर क्योंकि दूसरी साइड अभी कुक हो रही है, थोड़ा टाइम तो लगना ही है, तो हम इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं। मैं सोच रही थी जी कि हम माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं और हमारे साथ हमारी दादी भी रहती थी और ज़ाहिर है कि हमारे पेरेंट्स थे, तो माशाल्लाह घर में से 7 8 9 लोग तो नॉर्मल होते थे। उसके अलावा गांव से भी कभी ना कभी कोई ना कोई पढ़ाई के लिए हमारे पास रुका हुआ होता था या किसी भी और मसले के, तो नॉर्मली घर में 10-11 लोग आराम से हर वक्त होते थे। तो उस ज़माने में भी अम्मियाँ माशाल्लाह हमारी जो थी बड़ी रेगुलर पराठे और इस तरह की चीज़ें बनाती थी। तो वही मैं सोचती हूँ कि जी उस ज़माने में मदर्स काफ़ी एफ़र्ट करती थी। हम आजकल कभी कह देते हैं कि नहीं पराठा नहीं बनाना, या सीरियल खा लो या इस तरह से, लेकिन उस ज़माने में मदर्स जो थी माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ थी, लेकिन उसके बावजूद पराठे और ऑमलेट और इस तरह की चीज़ें बहुत रेगुलरली बनाती थी। खैर वहाँ पर यह भी था कि हमारी जो मदर्स थी वो जॉब वगैरह नहीं करती थी और ज़ाहिर सारा दिन घर में होती थी, लेकिन एनीवेज जी उनकी एफ़र्ट्स को सैल्यूट करना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट करके उन्होंने माशाल्लाह बच्चों को पाला। नहीं जी, पराठा तो लगता है कि जी दूसरा भी तीसरा भी रेडी हो गया है। अब हम इनको करेंगे जी सर्व। आप लोग भी इन मूली और आलू के पराठों को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको थोड़े ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो मेरे पास आज चाट मसाला नहीं था, लेकिन जब मैं जैसे अगर पेड़ा करके उसके
रोटी को बेल कर जब उसके ऊपर मूली या आलू लगाती हूँ तो उसके ऊपर से मैं थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रेड कर देती हूँ। उससे थोड़ा सा टेंगी सा जो टेस्ट है वो आ जाता है। कुछ लोग अमचूर भी डालते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली जो है वो चाट मसाला डालती हूँ, उससे बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है। तो लें जी, पराठा हो गया है सर्व, सब लोग खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पर। मैंने सोचा कि आपको एक तस्वीर भी दिखाई जाए और आपको ये भी दिखाया जाए कि जी अहमद का अचार और आलू वाला पराठा कैसा लगता है। लें जी, अब सब खाएंगे पराठे और हम बनाते हैं और पराठे ताकि सबको सर्व कर सकें। आप लोग भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। दुआओं में याद रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मैं आजकल थोड़ा सा व्लॉग्स मेरे स्लो हो गए हैं, उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा बिज़ी चल रहा है। माशाल्लाह कुछ गेस्ट आए हुए हैं और वो और भी कुछ सरप्राइज़ आपको बताया है कि 3-4 दिन में आप तक पहुंचेगा। तो इन सारी वजह से थोड़ा सा डिले है, लेकिन मुझे पता है कि आप सब लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश अब मैं कर रही हूँ कि कम से कम रोज़ या एक आधा दिन छोड़कर अपना व्लॉग डालती रहूँ ताकि आप लोगों से मुलाकात होती रहे। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप भी पराठों को एंजॉय करें और मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.